हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में इंग्लिश स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड में स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर हाविंग प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट। तो अब देखिए उसको क्या करना है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। तो देखिए हम लोग ने पढ़ा क्या था प्रीवियस चैप्टर में कि कोई भी लाइट स्ट्रोक को मतलब लाइट स्ट्रोक को जब हाफ करते हैं तो उसके आगे टी पढ़ा जाता है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बुक में दिया गया है एम एन डाउनवर्ड एल होगा और डाउनवर्ड आर। तो जब हम हाविंग करते थे, जब हम एम को हाविंग करते थे, एम हमारा ये होते, जब इसको हम हाविंग करते थे तो ये हमारा क्या हो जाता था, मेट हो जाता था, मेट। ठीक, अभी तो आप ये सब आप एम का लाइट ही स्ट्रोक पढ़े होंगे, बट अब देखिए क्या आने वाला है। जब एम को हम डार्क बना दें, एम को डार्क बना दे, एन को डार्क बना दिए, एल को डार्क बना दे और आर डाउनवर्ड को भी क्या बना दिया जाए, डार्क बना दिया जाए। तो क्या उसके आगे जोड़ दिया जाएगा, उसके आगे जोड़ दिया जाएगा डी। हाविंग करने पर उसके आगे क्या जोड़ दिया जाएगा, डी, ओनली डी। और जब लाइट रहेगा तब हाविंग करेंगे तो उसके आगे क्या होगा, टी। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये एल डाउनवर्ड के लिए है। जब भी एल डाउनवर्ड होगा और उसकी हाविंग कर देंगे, मतलब डार्क करके हाविंग कर दिया जाएगा, तो उसके आगे डी पढ़ा जाएगा। ठीक, तो वैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे आपको लिखना है मेट। अगर आप जब लिखेंगे मेट, तो जब ये लाइट रहेगा तो इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा, टी। बट जब ये मेड अगर आपको लिखना होगा मेड, तो ये आपको क्या करना है, एम को ये आपको डार्क करना पड़ेगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मेड। तो हाविंग करेंगे ऐसे ही। ऐसे आपको लिखना होगा एम्ड, आपको लिखना होगा। तो देखिए एम के बाद डी हमें लाना है, तो हम एम की हाविंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम को हमें डार्क करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एम्ड। वैसे ही आप जब इसको नीट लिखना हो आपको, तो देखिए एन के बाद टी है तो एन आपका क्या होगा, लाइट होगा। एन लाइट होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीट हो जाएगा। बट जब आपको नीड लिखना होगा तो ये एन को आपको क्या करना पड़ेगा, डार्क कर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। वैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ओल्ड आपको लिखना है तो आपको क्या होगा, एल जो होगा वो डार्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। वैसे ही आपको आर का एग्जांपल है, ईयर्ड आपको लिखना होगा, तो आर क्या होगा, हाविंग करके हम ये डार्क कर देंगे तो उसके आगे क्या हो जाएगा, डी पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे इतना पहला ये रूल बताता है। ठीक, अब नेक्स्ट रूल ये आता है कि जब एल अकेला आए, मतलब स्टैंडिंग अलोन, और उसके पहले कोई वॉवल आए, एल क्या हो, डार्क हो और स्टैंडिंग अलोन, और उसके पहले प्रीसीडेड वॉवल, उसके पहले कोई वॉवल आ जाए, तो क्या होगा। बट उसके पहले जब वॉवल आई तभी एल को हम हाविंग करके अकेला, मतलब अकेले लिख सकते हैं। अगर उसके बाद वॉवल आए तो हमें मतलब नहीं है, हमें उसके पहले मतलब है कि उसके पहले वॉवल आनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ओल्ड आपको लिखना है, ओल्ड, तो ये क्या किए, आप एल डार्क करके डाउनवर्ड कर दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा ओल्ड हो गया, ओल्ड की आउटलाइन। देखिए इसके पहले क्या आ रही है, वॉवल आ रही है, ओ की। तो वैसे ही अगर आपको लिखना है एल्ड लिखना है, इसमें भी देखिए एल के पहले वॉवल आ रही है, तो ये हमारा अकेला अलोन। देखिए हमारा रूल भी फॉलो कर, स्टैंडिंग अलोन भी आया, प्रीसीडेड वॉवल भी आया, एल हम डार्क बनाया तो उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया। तो ये भी रूल आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और जैसे आप सोचेंगे कि हर जगह ऐसा नहीं है, बस क्या मैंने बोला, स्टैंडिंग अलोन होना चाहिए। जब आप सोल्ड बनाएंगे, सोल्ड, तो ये देखिए सोल्ड में मतलब एस की वॉवल आ रही है, ठीक ना। तो इसीलिए जब सोल्ड बनाएंगे तो हम पूरा बनाएंगे, सोल्ड की आउटलाइन हमारी क्या होगी, पूरा होगी। क्योंकि हमारा इसके पहले देखिए एल के पहले हमारा वॉवल नहीं आ रही है, हमारी एस के बाद वाली वॉवल आ रही है। ठीक, ये जो वॉवल आपको दिख रही है एस के बाद वाली वॉवल है। और हमने क्या बोला, स्टैंडिंग अलोन होना चाहिए, एल क्या होना चाहिए, स्टैंडिंग अलोन, तब हमारा ये हाविंग होगा। इसीलिए स्टाइल्ड भी अगर आपको लिखना है, स्टाइल्ड, तो ये भी आपका पूरा बनेगा, स्टाइल्ड भी आपका पूरा बनेगा। ये एस टी के बाद वाली वॉवल आ रही है, और ये देखिए हमारा अलोन है भी नहीं, एल इस हमारा एस टी वाला लूप बन रहा है। ठीक, तो इसलिए हमें पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, जब एल एंड डी या आर एंड डी के बीच में वॉवेल आ जाए तो हमारे पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। तब हम एल को डार्क करके हाविंग नहीं कर सकते हैं, हम आर को भी डार्क करके हाविंग नहीं कर सकते। कब, जब एल एंड डी के बीच में क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपको लिखना है पैलेड, पैलेट लिखना है, तो आप देख सकते हैं एल और डी के बीच में वॉवेल आ रही है, तो इसीलिए हमें पैलेट जब भी बनाएंगे तो हम इसकी पूरी आउटलाइन बनाएंगे, पैलेट, पैलेट की। देखिए हमारी ये वॉवेल आ रही है, इसलिए हम इसको हाफ नहीं कर सकते। बट जैसे आप आगे बनाएंगे, पेल्ड आपको बनाना है, तो आप इसमें कैसे बनाएंगे, आप पी बनाएं। फिर हमने क्या बताया था कि
ऊपर देख सकते हैं आप कि हमने क्या बताया था कि एल हमेशा डाउनवर्ड होगा, तब डार्क करेंगे तब हमारा क्या पढ़ेंगे, उसके आगे डी पढ़ेंगे। तो इसीलिए जब पेड़ की आउटलाइन बनानी होगी आपको तो ये हमारा एल क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, वैसे आपको सोच रहे होंगे बेल्ट अगर तुम्हें बनाना तो कैसे बनाओगे। तो बेल्ट देखिए जब बनाया जाएगा तो बेल्ट में एल अपवर्ड आ जाएगा, ये लाइट है एल, ये लाइट है ठीक। और ये जब एल डार्क होगा तो ये डी जोड़ा जाएगा, और जब ये लाइट होगा तो क्या जोड़ा जाएगा, टी। और जब डार्क होगा तो डी जोड़ा जाएगा। और अपवर्ड, टी के लिए अपवर्ड एल बनाया जाता है, हाविंग किया जाता है, और डी के लिए डाउनवर्ड डाउनवर्ड एल बनाया जाता है। तो उम्मीद करता है समझ गए होंगे। वैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आर के बाद वॉवेल आ गया, आर और डी के बीच में वॉवेल आएगा तो आर कैसे बनेगा, तब स्ट्रोक हमारा क्या बनेगा, पूरा बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैरिड आपको बनाना है तो मैरिड, ये देख सकते हैं आप आउटलाइन। तो ये हमारी जो वॉवेल आ गई, ये मतलब आर के बीच में हमारी वॉवेल आ रही है मैरिड में, ठीक। आर और डी के बीच में वॉवेल आई, इसीलिए हमने मैरिड की आउटलाइन पूरी बनाई। बट आप देख सकते हैं एग्जांपल मार्ड आपको बनाना है, मार्ड, तो ये देख सकते हैं ये स्पेलिंग में तो आ रही है पर प्रोनाउंसिएशन में हमारी वॉवल नहीं आ रही, इसीलिए हम जब मार्ड बनाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, आर डाउन डार्क हो जाएगा और डाउनवर्ड हो जाएगा, तो हम हाविंग कर दिए, ये हमारा क्या पढ़ लेंगे, मार्ड पढ़ लेंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था, मैं समझ गया कि आप जब एल और डी के बीच में वॉवल आए तो ये आउटलाइन पूरी बनेगी, और आर और डी के बीच में जब वॉवल आए तो आउटलाइन पूरी बनेगी। अगर वॉवल नहीं आती है तो आपको हाविंग कर देना पड़ेगा उसमें। ठीक, बहुत ही सिंपल रूल था ये भी। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आपने आपको मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कंपाउंड कॉन्सोनेंट चैप्टर में, कि जैसे आपको वेल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, वेल ऐसे बनाएंगे ठीक। बट आपको जब वेलर बनाना हो, एल के बाद आर आ जाए, एल के बाद आर आ जाए या आर के बाद आर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रोक को डार्क कर देते हैं, तो हम उसके आगे आर पढ़ लिया जाता। जैसे हम वेल ऐसे बनाए, जब हमें वेलर लिखना है तो हम क्या करेंगे, एल को डार्क कर दिए तो ये हमारा क्या होगा, वेलर। ठीक, वैसे ही जब हमने हायर बनाया था तो हम क्या बनाए थे, हायर ऐसे बनाया था। जब हम इसी आर को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, जब हम इसी आर को डार्क कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हायरर हो जाएगा। तो ये आप रूल देख सकते हैं कि जब भी एल और आर इसको हम हाविंग नहीं कर सकते हैं। इसको अब जब आप सोच रहे होंगे इसको एल आर को हाविंग करके, एल आर को हाविंग कर दिया जाए तो उसके आगे डी पढ़ लिया जाए, और आर आर को हाविंग कर दिया जाए तो उसके आगे भी डी पढ़ लिया जाए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, एल एल के लिए मैंने आपको क्या बनाया था, एल जब डार्क हो जाता है, डाउनवर्ड बनता है, तो उसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, एल डी पढ़ते हैं ठीक। क्या पढ़ते हैं हम, एल डी पढ़ते हैं। और जब आर हमारा डार्क हो जाता है और डाउनवर्ड बनाते हैं, हाविंग करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, आर डी बनता है। तो आप देख सकते हैं जब अगर आप इसी में आर ई आर आ रहा है ठीक, और ये एल आर आ रहा है, जब आप सोच रहे होंगे इसमें अगर डी जोड़ा जाए तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं पाएंगे कि एल आर डी लिखा है कि एल डी लिखा है, आर आर डी लिखा है कि आर डी लिखा है। इसीलिए हम ये वाले रूल में हाविंग नहीं किया जाता। जो डार्क हम करते हैं एल आर या आर आर के लिए, इसमें हम हाविंग नहीं करते हैं। तो वैसे ही सेम रूल एक और है, हम एम पी एंड एम बी और एन जी, इसको भी हम हाफ, मतलब इसको भी हम हाफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको हाफ करेंगे तो अभी मैंने आपको रूल ऊपर बताया कि जब इसको हाफ करके डार्क करके हाफ किया जाता है तो एम पी क्या होता है, डार्क होता है। एम पी क्या होता है, डार्क होता है। एम बी भी डार्क होता है, एन जी भी डार्क होता है। जब आप सोच रहे इसको आप हाफ करके डी, अगर आप इसको सोचना चाहें एम पी डी या एम बी डी या एन जी डी, अगर आप इसको हाफ करके ऐसा करेंगे तो ऊपर वाली जो अभी मैंने आपको रूल बताया तो आप देखिएगा दोनों रूल मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए सर आइजैक पिटमैन ने ऐसा बताया है कि एम पी डी को हाविंग नहीं किया जाता। देखिए कैसे, जैसे आप सोच रहे होंगे एम पी डी को हाविंग कर दे, पर नहीं, आप हाविंग करेंगे तो ये देखा जाएगा कि एम डी पढ़ लेंगे, इसको आप एम डी पढ़ लेंगे ठीक। एम पी डी और एम बी डी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सर आइजैक पिटमैन ने बताया कि एम पी को और एम बी और एन जी को क्या नहीं करना, इसको हमें हाविंग नहीं करना है। बट एक्सेप्शन ऐसा है कि जब स्टार्टिंग या फाइनल में हुक होगा तब आप हाफ कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इम्प्यूट। अब आप सोच रहे होंगे इसको एमपी को हाविंग कर दे तो उसके आगे टी पढ़ लिया जाएगा, पर अभी सर आइजैक पिटमैन ने ऐसा बताया है कि एमपी को जब हाविंग नहीं किया जाता। तो जैसे अब हमें इम्प्यूट की आउटलाइन बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, पूरी बनाएंगे इम्प्यूट की ठीक। इम्प्यूट हमारा क्या बनेगा, पूरा बनेगा। और इम्ब्यूट भी अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये भी क्या बनेगा, इम्ब्यूट, ये भी पूरा बनेगा ठीक। वैसे बिलोंग्ड भी अगर आप बनाएंगे तो सबका पूरा बनेगा। बिलोंग्ड बनाएंगे तो इसमें भी आप हाविंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन जी को जब हाविंग करेंगे तो एन डी पढ़ लिया जाएगा उसको ठीक। इसी जब बिलोंग्ड अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बिलोंग ठीक। इसीलिए इसको भी हाविंग नहीं किया जाएगा। पर अगर स्टार्टिंग में उस एम पी या एम पी
या एम बी में अगर या एन जी, इस सब में अगर स्टार्टिंग में क्या हो जाए, हुक हो जाए या फाइनल हुक हो जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तब आप हाविंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं हैम्पर्ड, आपको लिखना है हैम्पर्ड। तो आप सोचिए, ये देखिए हमने ये बना हैम, और ये देखिए एम आर को क्या कर दिया, एम पी आर को हाविंग कर दिया। तो ये देखिए स्टार्टिंग में आपको हुक दिख रहा होगा, एम पी आर में एक साथ बन गए, इसीलिए हम हाविंग कर दिए हैम्पर्ड में। बट अगर ये हुक ना बनता तो हम हाविंग नहीं कर सकते थे। वैसे आप देख सकते हैं एन जी के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिंगर्ड अगर आपको लिखना है तो ये देखिए लिंगर्ड। इसमें भी देखिए हमने क्या किया, एन जी आर को क्या किया, हाविंग कर दिया, ठीक। तो ये समझ गए होंगे कि क्यों हाफ नहीं करते हैं और कहाँ पे हाफ करते हैं। जब स्टार्टिंग या फाइनल में हुक होता है तो हम हाफ कर सकते हैं, अगर हुक नहीं होगा तो हम हाफ नहीं कर सकते, एम पी, एम बी और एन जी को। वैसे ही मैंने ऊपर आपको एल ई आर के लिए भी बता दिया था क्यों हाफ नहीं कर सकते हैं। तो अब आप, मैं नेक्स्ट रूल आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। तो नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी हम मैक्सिमम टाइम हमारा क्या होगा, जब आर टी और एल टी को हम हाविंग करेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम कब क्या लिखा जाएगा, अपवर्ड बनेगा। तो कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपको लिखना है पार्ट, तो हमारा ये क्या होगा, देखिए आर के बाद वावल नहीं आ रही तो ऊपर भी हमारा ये क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक। वैसे आप देख सकते हैं अगर आपको लिखना है फोर्ट, तो इसमें भी हम आप देख सकते हैं कि आपको बनेगा फोर्ट। हमारा क्या आर क्या गया है, अपवर्ड गया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम क्या करेंगे, आर टी और एल टी को जब हाविंग करेंगे तो अपवर्ड बनाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं फॉल्ट आपको लिखना है, एल का एग्जांपल ले लीजिए एल टी वाले का, तो इसमें भी हमारा एल क्या करेंगे, हाविंग करेंगे, तो ये क्या बनेगा, हमारा अपवर्ड बनेगा, ठीक। बट एन एन आप हमेशा शुरू से पढ़ते आए हैं कि एन और एन जी के बाद हमेशा एल क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये रूल देखिए पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ही बनाना है, आर या डी या टी जिसके भी बाद हो, आपको क्या बनाना है, डाउनवर्ड ही बनाना है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, इनलेट ले लीजिए, इनलेट, ये देखिए इन बनाया हमने, लेट बनाया, ये हमारा एग्जांपल इनलेट। ये देखिए हमने क्या किया, हमने ये डाउनवर्ड बनाया, क्या क्यों, अभी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एन और एन जी के बाद हमें डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा हाविंग के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आर टी और एल टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन या एन जी के बाद टी करना है तो आपको हमेशा डाउनवर्ड एल बनेगा, ठीक। वैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं डब्लू के, अब मैं आपको बता रहा हूँ डब्लू के बाद क्या होगा। डब्लू के बाद जब आएगा क्या, आर टी और एल टी आएगा तो क्या होगा, डब्लू के बाद एल टी आएगा तो क्या होगा, डब्लू के बाद एल टी आएगा तो अब क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस पर क्या डिपेंड करता है, अगर एल टी के बाद वॉवल है, अगर एल टी के बाद क्या है, वॉवल है, तो वैसे ही रूल हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे वॉवल होता है उसके बाद तो वो स्ट्रोक अपवर्ड बन जाए, जैसे हमने रैली आपको लिखना होता है तो क्या बन कर देते हैं, आप अपवर्ड बनाते हैं। तो यही मतलब रूल फॉलो किया गया है यहाँ पे, कि जब भी एल टी के बाद, डब्लू के बाद एल टी और एल टी के बाद कोई वॉवल आए तो डब्लू मतलब एल क्या बनेगा आपका, ये एल टी क्या बनेगा आपका, अपवर्ड बनेगा। अगर वॉवल नहीं आता है तो आपका एल टी क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ड्वेल्ट आपको लिखना है, ड्वेल्ट, तो क्या करें आप, डी बनाएं, डब्लू बनाएं, देखिए एल के बाद वॉवल नहीं आ रही इसलिए हमने क्या किया, डाउनवर्ड बना दिया, ठीक। वैसे आपको लिखना है ट्यूबलाइट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए एल के बाद हमारा क्या आ गया, दिप्थोंग या वावल कुछ भी आ जाए तो हमारा एल क्या होगी, अपवर्ड बन गया, ठीक। अब आपको नेक्स्ट रूल मैं बताता हूँ क्या है। तो मैं अभी आपको इस चैप्टर में बताया था कि जब एल डी आए मतलब आर डी आए तो आप क्या करेंगे, आर को डाउनवर्ड करके हाफ कर देंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, आर डी पढ़ा जाएगा। पर कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर ये वाला स्ट्रोक हमारा नहीं फुलफिल हो पाता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये आर को हाविंग कर देंगे, लाइट आर को मतलब हाविंग करेंगे, तो इसके आगे हम क्या पढ़ लेंगे, डी पढ़ लेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लार्ड आपको लिखना है, लार्ड, तो क्या करेंगे आप, एल बनाएं और ये क्या किए, आर हाविंग करते हो तो ये क्या हो गया, लार्ड। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में आर डी के लिए बताया था, पर यहाँ पे ये ऐसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आप स्पीड में बनाएंगे तो आपके देखिए अधूरा, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बना है, तो हाविंग आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए सर आइजैक बेटमैन ने ऐसा बताया कि आर को हाविंग कर देंगे तो उसके आगे डी भी पढ़ा जा सकता है। वैसे आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको लिखना है प्रेफर्ड, आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये बनाए प्रेफर्ड, ये देखिए आर हमारा क्या हो गया, अपवर्ड चला गया, तो ये क्या हो गया, प्रेफर्ड। तब ये भी रूल एकदम इजी था, ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, आफ्टर सन हुक। नेक्स्ट रूल क्या है, आफ्टर सन हुक, क्या है, एस टी आए। ये एस टी लूप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एस टी, ये एस के आप हाविंग करेंगे तो ये एस टी, तब क्या होगा, एस टी डाउनवर्ड भी बन सकता है, अपवर्ड भी बन सकता है, एस टी डाउनवर्ड और अपवर्ड, जहाँ पे आपको प्लेस मिलेगी उस अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, जहाँ पे ईजिएस्ट बनेगा, ठीक। तो मैं क्या बताया आपको, आफ्टर सन हुक एस टी स्ट्रोक क्या बन सकता है, डाउनवर्ड ही बन सकता है, अपवर्ड ही बन सकता है। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट आपको बनाना है तो क्या बनाएंगे, प्रोटेक्शनिस्ट, ये देखिए हमारा यहाँ जगह थी इसलिए हमने डाउनवर्ड एस बना दिया और इसकी हाविंग कर दिया, तो क्या हो गया, प्रोटेक्शनिस्ट हो गया हमारा।
और जब आपको लिखना प्रोग्रेसनिस्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, प्रोग्रेसनिस्ट लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, प्रोग्रेस। ये देखिए हमारा एस क्या हो गया, ऊपर चला गया, क्योंकि हमारा नीचे नहीं बन सकता था। आप सोच रहे हो ऐसे, ये ऐसे बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारा क्या एस टी क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो ये रूल भी आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही सिंपल रूल था ये। क्या था कि आफ्टर सन हुक जब एस टी क्या बन सकता है, डाउनवर्ड ही बना सकते हैं और अपवर्ड ही बना सकते हैं। तो अब आपको मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ, देखिए क्या है। तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हाविंग हम नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, नेम्ड अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दो स्ट्रोक आ रहे हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रोक हैं। तो हमने क्या किया, एन बना के एम की हाविंग कर दी। तो ये देखिए एन हमारा बड़ा है और एम छोटा है, तो हमें यहाँ समझ आ रहा है कि हाविंग हुआ है, ये हाविंग हुआ है। बट अगर दोनों सेम स्ट्रोक होंगे तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ पे हाविंग हुआ है। तो उसके लिए आपको पूरा ही आउटलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे आप लिखना चाहें कुकड, तो आप क्या करेंगे, के बनाएं, फिर के की हाविंग कर दी है, तो आपको ये दिखेगा ही नहीं के है कि क्या है, हाविंग हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसीलिए सर आइजैक पिटमैन ने क्या बताया कि हमें पूरा आउटलाइन बनाना पड़ेगा, कुकड हमें पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक, वैसे ही आप देख सकते हैं एग्जांपल आपको बनाना है, लुक्ड बनाना है, वो भी आपको पूरा बनाना पड़ेगा, लुक्ड बन भी पूरा बनाएंगे। तो ऐसे ही आप बहुत से एग्जांपल देख सकते हैं, आप बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही कुछ खास रूल नहीं था, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जहाँ पे मतलब सेम कॉन्सोनेंट आ जाते हैं एक ही जैसे, तो आप वहाँ हाफ नहीं कर सकते। आप हाफ करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने वाला हूँ जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हाफ स्ट्रोक टी और डी को हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट कब करा जाएगा, जब टी और डी के बाद हमें टेड करना हो या डेड लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट कर देंगे। आप नहीं समझ पाएंगे तो आप एग्जांपल्स देखिए तो समझ जाएंगे ईजिली। जैसे आपको लिखना है ट्रीटेड, तो आप क्या करेंगे, ट्री बनाए, फिर टी बनाए, फिर टेड, इसको हाफ करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं क्या हुआ। तो इसीलिए जब टी के बाद देखिए टेड आ रहा है, टी के बाद टेड आ रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है, ट्री आप बनाए और डिसजॉइंट करके हमारा टेड अलग से कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रीटेड। ठीक, बहुत ही सिंपल था। जैसे आपको लिखना है ड्रीडेड लिखना है, ये अब देखिए डी डी डी, टी टी टी, तीन आ जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ दिखेगा नहीं आपको। इसीलिए क्या किया गया है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ डिसजॉइंट कर देना पड़ेगा। जैसे ड्रेडेड आपको लिखना है तो ड्रे, फिर आपको ये डेड अलग से बनाना पड़ेगा। अगर आप एक साथ ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ नहीं पाएगा कहाँ हाफ हुआ कहाँ फुल। इसीलिए क्या करना है, आपको डिसजॉइंट डेड आपको बनाना पड़ेगा अलग से। जैसे आपको बनाना है क्रेडिटेड, क्रेडिटेड आपको बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे, ये क्रेडिट बना दिए, ठीक, फिर टेड बना दिया, क्रेडिटेड। ठीक, तो समझ गए होंगे आप ऐसे ही। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पे आपका हाविंग समझ नहीं आएगा अच्छे से। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, हम लेते हैं टाइटनेस, टाइटनेस। जब आप ऐसे हाविंग करेंगे तो ये थोड़ा स्ट्रोक स्पीड में बनेगा नहीं, कि आपको समझ नहीं पाएगा कि हाफ है कि फुल है। तो इसीलिए जब भी एन एस आए आखिरी में या एन जी आ जाए तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें डिसजॉइंट यहाँ भी बनाना पड़ेगा। जैसे टाइटनेस लिखना था, ये टाइट हो गया, ये नेस हो गया, टाइट हो गया, ये नेस हो गया, तो क्या हो गया, टाइटनेस। वैसे ऑप्टनेस आपको लिखना, एप्टनेस लिखना है, एप्टनेस लिखना है। ये हमने क्या किया, एप्ट बना दिया, और ये क्या किया हमने, नेस बना दिया। तो क्या हो गया, हमारा एप्टनेस हो गया। तो बहुत ही सिंपल रूल था। और भी अब नेक्स्ट रूल देख ली, मतलब नेक्स्ट रूल क्या है कि अब कोई भी पास्ट टेंस वाले वर्ड आएंगे, जैसे टेड हो गया, ईडी इसी के आगे मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा, टी ई डी या डी ई डी, तो आप वहाँ पे कंपलसरी आपको क्या होगा, हाविंग होना हो जाएगा। जैसे पार्टेड आपको लिखना है, पार्टेड, तो आप क्या करेंगे, हाविंग करेंगे, पार्टेड। पास्ट टेंस जो भी होगा वहाँ हाविंग कंपलसरी है। तो अब ये लास्ट में फ्रेजियोग्राफी है, वो देख सकते हैं आप, वो बहुत ही कुछ खास है नहीं, आप दिखाता हूँ मैं आपको क्या है फ्रेजियोग्राफी। अब हाविंग का ही हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेज में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इफ़ बनाते थे ऐसे, इट बनाते थे ऐसे, इफ़ इट ऐसे बनाते थे अलग अलग। ठीक, अब क्या करेंगे, हम क्या बताए थे आपको, एफ़ के बाद एफ़ हाविंग कर देंगे तो उसके आगे टी पढ़ लिया जाता है, एफ़ टी हाविंग में ही पढ़ लिया जाता है। तो हम जब इफ़ इट एक साथ बनाएंगे तो इफ़ को ही हम हाविंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ इट हो जाएगा। और इसी में अगर आपको इफ़ इट इज़ लिखना होगा तो आप इफ़ इट इज़ में उसमें एस का सर्कल बना देंगे, इफ़ इट इज़ हो जाएगा। अगर वैसे आपको इफ़ इट इज़ नॉट लिखना होगा तो इसमें क्या करेंगे, आप नॉट जोड़ देंगे, तो इफ़ इट इज़ नॉट हो जाएगा। तो वैसे ही आपको लिखना होगा आई एम नॉट, तो आई बनाएंगे, एम के अभी हाविंग करके एन का हुक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हो जाएगा। वैसे आई विल नॉट, आई विल लिखते हैं आप पूरा, आई विल पूरा लिखते हैं। जब आई विल नॉट आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, आप एल की हाविंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हो जाएगा। वैसे ही वर्ड एंड वुड, वर्ड और वुड के भी क्या होता है, जैसे वुड का तो आप ग्रामर लॉग जानते होंगे,
बट यहाँ वुड और वर्ड के लिए भी क्या किया गया, डब्लू को हाफ कर देंगे तो इसके आगे क्या पढ़ लिया जाएगा, वुड पढ़ लिया जाएगा। जैसे आप लिखना होगा एग्जाम्पल आपको दिस वर्ड, तो आप क्या करेंगे, दिस बनाए और इसी में आप वर्ड हाफ कर दिए तो क्या हो गया आपका दिस वर्ड। ठीक, ये सब हाविंग से ही फ्रेज बन जा रहे हैं। दिस वर्ड हो गया। अब आपको लिखना वुड की हाविंग करने में जैसे आपको लिखना होगा वी वुड बी, तो कैसे आप करेंगे, वी बनाए ग्रामर और ये डब्लू की हमने क्या बताया, वुड के लिए आपको बताया और वीड वुड बी ऐसे बन गया। तो ये समझ गए होंगे आप। तो एक और आपका एग्जाम फ्रेज है वो भी देख लीजिए, लास्ट वाला। एट ऑल आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एट ऑल टाइम्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एट ऑल टाइम्स लिखना है तो क्या करेंगे, आप इसी टी को हाविंग करके एल का हुक जोड़ेंगे, एट ऑल टाइम्स। ये देखिए तो ये हो गया एट ऑल टाइम्स। वैसे आपको लिखना होगा एबल टू मेक, तो क्या करेंगे, एबल जो बनाते थे आप पूरा बनाते थे, इसी को आप क्या कर देंगे, हाविंग कर देंगे, तो एबल टू और मेक आप पूरा बना दिए तो क्या हो गया, एबल टू मेक हो गया। तो ये हाविंग चैप्टर एकदम अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अब आपके ऊपर है कैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।